हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम लोग बायोलॉजी के 20 एमसीक्यू हिंदी एंड इंग्लिश में इस सेपरेट ऑप्शन के साथ क्वेश्चन लाए हैं। 20 हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन के साथ है। ये बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देरी नहीं करते हैं, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, मानव में श्वसन की मूल इकाई कौन है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में जो श्वसन की मूल इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, एल्वोलाई है, ब्रोंचियोल है या टर्किया है? टर्चिया जो होता है, ये देखो, जब हम सांस लेते हैं, ये मनुष्य है, मान लो ये जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस यहाँ से लिए तो हम लोग का सांस किस में जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया के बाद फिर ब्रांचोल, उसके बाद एल्वुलाई के साथ वहाँ सांस में ऑक्सीजन जाता। तो मानव शरीर की सबसे मूल इकाई क्या हो जाएगी? एल्वुलाई हो जाएगी। श्वसन की क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट क्या हो जाती है? एल्वुलाई हो जाती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, मानव शरीर में श्वसन मूल इकाई क्या हो जाती है? एल्वुलाई। व्हाट इज द बेसिक यूनिट रिस्पायरेशन का क्या होता है? एल्वुलाई होता है। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? व्हाट गिव रेड कलर ऑफ ब्लड? जो ब्लड का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या आयरन ऑक्साइड? तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये जो रंग होता है ये हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है। तो प्लाज्मा क्या है? ये आरबीसी का पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। आरबीसी का ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। आरबीसी का ये लिक्विड पार्ट होता है। आरबीसी का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक, तो लाल रक्त किसके कारण होता है? लाल रक्त हमारा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाइल का श्रवण कहाँ से होता है? वेयर इज बाइल सीक्रेट फ्रॉम? जो बाइल का श्रवण होता है वो कहाँ से होता है? हमारा जो बाइल निकलता है कहाँ से? हार्ट से निकलता है, लीवर से, किडनी से या पेनक्रियाज को? तो हार्ट का काम क्या होता है? ये पंपिंग का काम करता है। हार्ट हमारा जो होता है पंपिंग का काम करता है, पंपिंग का कार्य करता है। पंपिंग हार्ट में चेम्बर कितने होते हैं? हार्ट में मानो हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? तो मानो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। मानो हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? तो 4 चेम्बर होते हैं। ठीक, चेम्बर होते हैं। मानो हार्ट में कितने? 4 चेम्बर होते हैं। ठीक, लीवर क्या होता है? हमारे लार्जेस्ट पार्ट होता है। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक, किडनी क्या करता है? किडनी हमारा क्या कहते हैं, ब्लड को छानता है, यूरिन निकालता है किडनी हमारा। तो बाइल का निर्माण कहाँ से होता है? पेनक्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, पेनक्रियाज। बाइल का निर्माण कहाँ से होता है? पेनक्रिया से होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? तो थायराइड होता है या पिट्यूटरी होता है या लीवर होता है या पेनक्रियाज होता है? पेनक्रियाज से अभी क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं। ठीक, तो पिट्यूटरी ये मानव शरीर की सबसे छोटी होती है। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है।
स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी होता है, ठीक। तो थायराइड क्या होता है? ये बच्चों में बड़ा होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये छोटा हो जाता है। इसे T3 और T4 हार्मोन निकलता है। थायराइड से T3 T4 हार्मोन निकलता है, ठीक। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमारी लीवर हो जाती है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा क्या हो जाता है? लीवर हो जाता है, लीवर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, ठीक, लीवर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर द रेड ब्लड सेल आरबीसी फॉर्मेड? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, बोन मैरो में होता है, स्प्लीन में होता है या किडनी में होता है? तो देखो, किडनी का काम क्या होता है? यूरिन को छानना होता है, ये फिल्ट्रेशन। किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना, ये फिल्ट्रेशन करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है। किडनी हमारा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक, किडनी फिल्ट्रेशन करता है। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन हमारा जो होता है ब्लड बैंक्स होता है। लीवर, ये जो छोटे बच्चों में भ्रूण अवस्था में ही लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन ये कह रहा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है हमारे बोन मैरो में होता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। 5वें का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। कह रहा कि 6 नंबर, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? विच पार्ट कंट्रोल हार्ट बीट? हार्ट बीट किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? लीवर से, मेडुला ऑब्लिगेंटा से, या सेरिबेलम से, या हाइपोथैलेमस से? तो देखो, हाइपोथैलेमस से क्या होता है? ये जो क्या कहते हैं, जैसे सोचना, थिंकिंग करना, ये सब हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम क्या कहता है? लार्जेस्ट पार्ट भी होता है ब्रेन का। तो देखो, ये एक होता है अनैच्छिक, एक होता है ऐच्छिक क्रिया। जो होता है मतलब क्या कहता है, ऐच्छिक क्रिया में ऐसा होता है जो हमारे इच्छाओं के अनुसार होता है। जैसे हाथ का हिलाना, हाथ का हिलाना एक हमारे इच्छा अनुसार होता है। तो जैसे देखना, ये हमारी इच्छाओं अनुसार होता है। लेकिन यही जैसे हृदय का धड़कन करना, हार्ट बीट, ये हमारी इच्छाओं में नहीं होता। पलक का पलकना, ये हमारे इच्छाओं में नहीं होता है, ठीक। तो हृदय की धड़कन जो होता है ये हमारा कौन सा हो जाता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा? बी, बी हो जाएगा, ठीक। हृदय की धड़कन मेडुला ऑब्लिगेंटा के साथ, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, किचन सेल, या ब्रेन ऑफ सेल, या स्केलेटल ऑफ सेल? ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल की बात किया जाए तो न्यूक्लियस हमारा आ जाएगा ब्रेन ऑफ सेल में। किचन सेल में जो रसोई घर में, इसमें गोल्जी कहा आ जाता है, ठीक। किचन कार में हमारा गोल्जी का है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। पावर हाउस सेल क्यों कहते हैं? कि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी का निर्माण होता है, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, या 46 होते हैं? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन अगर इसी को पूछा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स में आते हैं। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमो की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि मलेरिया का वाहक कौन होता है। विच इज़ द वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मॉस्किटो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। किस मच्छर के काटने से? कुलेक्स मॉस्किटो या एनाफिलीज मॉस्किटो या एडीज मॉस्किटो या टीज टाइस फ्लाइस मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया मच्छर जो होता है, ये मलेरिया मच्छर जो हमारा होता है ये एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से हमारा मलेरिया मच्छर होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। मलेरिया मच्छर किसके कारण होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो के कारण से होता है। मादा एनाफिलीज के कारण ये होता है। ठीक। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन का स्रावण किससे होता है। इंसुलिन इज सीक्रेट। ये क्वेश्चन हम अभी ऊपर बताएं, आप लोग इसको कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। अब बताएं वीडियो कैसी लग रही है। ठीक। बायोलॉजी की हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने वाले तत्व कौन से होते हैं। विच एलिमेंट मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग करने में कौन से तत्व के महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयोडीन का होता है, कैल्शियम का होता है, फास्फोरस का या सोडियम का होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से नहीं होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से घेघा रोग नहीं होता। आयोडीन की कमी से घेघा रोग नहीं होता है। हड्डियां और दांत मजबूत होती हैं, ये कौन सा था? तो कैल्शियम हड्डियां और दांत के लिए मजबूत करता है। तो कैल्शियम। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। फीमर, स्टेपिस, अल्ना, रेडियस। फीमर जो होता है ये हमारे बॉडी का क्या होता है? लार्जेस्ट बोन होता है। ये हमारे बॉडी का क्या होता है? लार्जेस्ट बोन होता है। फीमर जो हमारे क्या होता है? ये लार्जेस्ट बोन होता है। ठीक। अल्ना रेडियस ये हमारे हैंड की बोन होती है। अल्ना और रेडियस ये हमारे हैंड की बोन होती है, हाथों की बोन होती है। ठीक। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे ईयर मतलब कान में पाई जाती है। ये इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये ईयर्स में पाई जाती, कान में पाई जाती। ठीक। कानों में पाई जाती। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या सीरम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं या आरबीसी कहते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल कहा जाता है। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 डे होता है। 120 डे होता है। ये मरता कहाँ है? ये स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में डेथ होता है। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक में कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में काम कराता है। प्लेटलेट जो होता है हमारा ब्लड क्लोटिंग में काम कराता है। ब्लड क्लोटिंग में काम कराता है। ठीक। तो रक्त का द्रव वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त का द्रव वाले भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्लाज्मा कितना होता है हमारे बॉडी में? 55% होता है। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन इन प्लांट कॉल्ड। जो प्लांट में फूड बनाने की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन या जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरण, किसी चीज़ का बीज का अंकुरण को जर्मिनेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन
या रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में श्वसन ग्रहण श्वसन क्रिया कहलाता है। रेस्पायरेशन में जैसे हम श्वसन लिए तो उससे रिस्पायरेशन। लेकिन जो पौधे भोज बनाने की पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। भोजन बनाने प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि रक्त खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन जिम्मेदार। विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के या विटामिन डी। विटामिन डी जो हमारा होता है ये सनलाइट में पाया जाता है, ये सनलाइट में पाया जाता है। विटामिन डी जो हमारा होता है ये सनलाइट्स में पाया जाता है। ठीक, विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फल में आता है, सिट्रस में आता है। सिट्रस में, खट्टे फलों में सिट्रस में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इस समय में विटामिन सी पाया। विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसकी कमी से रतौंधी होता है। ये गाजर और पालक लोग में विटामिन ए पाया जाता है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के का सहायक होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है ये भी याद कर लीजिए, बैक्टीरिया के कारण होता है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। टाइफाइड इज केज बाय विच बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड होती है। विब्रियो कोलोराई, सॉलनेमा टाइफी या प्लाज्मोडियम या बैसिलस एंथेरेसिस। तो देखो विब्रियो कोलोराई से कॉलरा होता है, जिसे कॉलराई कहते हैं, उसे कॉलरा होता है। विब्रियो कोलोराई से कॉलरा। प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम जैसे एनाफिलीज प्लाज्मोडियम ये जो होता है मच्छर के काटने, मॉस्किटो के काटने से, मच्छरों के काटने से प्लाज्मोडियम वाला होता है। ठीक, तो टाइफाइड जो रोग होता है ये हमारा साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर कह रहा, मानो जो लार्जेस्ट सेल या ह्यूमन बॉडी का क्या हो जाएगा। आरबीसी हो गया, नर्व सेल हो गया, एक्स सेल हो गया, और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका लाइफ स्पेन डे जो होता है ये 5 से 7 डे होता है, ये 5 से 7 डे होता है। ठीक, 5 से 7 डे का होता है। ठीक, तो आरबीसी का भी बताएं 120 डे का जीवन काल होता है, इसका 120 डे का जीवन काल होता है। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक, तो जो मानव शरीर का स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट में स्पर्म आता है। स्मॉलेस्ट में, स्मॉलेस्ट की बात की जाए, स्मॉलेस्ट सेल में स्पर्म आता है। लेकिन लार्जेस्ट की बात की है, स्पर्म के बाद लार्जेस्ट में बात की, लार्जेस्ट में जो आता है, लार्जेस्ट में हमारा एक सेल ओवम आता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा सी, हो जाएगा। ठीक, फिर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का तरल भाग जिसमें प्रोटीन और लवण घुले रहते हैं क्या कहलाता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कनेटिंग प्रोटीन आर साल्ट इज कॉल्ड। तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या एंजाइम। तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग। अभी बताएं, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना। ठीक, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, रंग बताना, रंग प्रदान करना, इसका काम होता है रंग प्रदान करना है। हीमोग्लोबिन का काम लाल रंग देना, लाल रंग देना इसका होता है। ठीक, तो 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए और आरएनए किसका उदाहरण होता है। डीएनए आरएनए आर एग्जाम्पल ऑफ। डीएनए और आरएनए किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का या लिपिड का। तो डीएनए आरएनए जो एग्जाम्पल हमारा होता है ये न्यूक्लिक एसिड का होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा
इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। उत्सर्जन पूछ रहा है। कह रहा है इन प्लांट वाटर इज लॉस्ट थ्रू विच प्रोसेस, जो पौधों में जल का उत्सर्जन किसके द्वारा, इंस्पायरेशन द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा या एजारेशन द्वारा। तो जो फोटोसिंथेसिस माने पौधे भोजन करते हैं, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसआरपी क्लास, एसआरपी क्लास, एसआरपी क्लास। आज के लिए हम लोग इतना देखते हैं। ये सेट नंबर 1 था। अब कल हम लोग सेट नंबर दूसरा लाएंगे। ठीक, कल सेट नंबर दूसरा लाएंगे। ठीक, बायोलॉजी का। ठीक है।